हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। मींस हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट। एंड हमारे जो कॉमर्स सेक्शन के क्राउड है, कॉमर्स सेक्शन के जो हमारे बच्चे हैं, उनका भी कंप्लीट मैथ्स का सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। बीकॉम, बैफ, बीबीए, बीएमएस एंड बीएफएम वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट करा के दिया जाता है। सर आज का टॉपिक क्या है सर? हमारा हैशटैग नंबर 4 एफवाई बीकॉम को सेमेस्टर 1 में है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर मेंशन कर दूं। एफवाई बीकॉम वाले जो बच्चे हैं उनको सेम 1 में है, एंड जो एफवाई बैफ वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको सेमेस्टर 2 में है। टॉपिक सेम है सर, मैथ्स का हमारा टॉपिक शेयर एंड म्यूचुअल फंड टॉपिक है। नंबर भी फिर से आपको यहाँ पे बता दूं, बीकॉम वालों को ना, अगर मैं शेयर एंड म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ सर ना, आपको यहां से क्वेश्चंस बनेंगे सर एनी 4 आउट ऑफ 5 कवर करना है। मतलब 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई भी 4 कवर कर लो। और फिक्स टॉपिक है सर कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स ये टॉपिक आपको देगा अगर आप अच्छे तरीके से सीरीज फॉलो करते हो शेयर एंड म्यूचुअल फंड का। तो मैं बात कर रहा हूं बैफ वाले बच्चों की बात करेंगे तो 15 मार्क्स का टॉपिक आपका है। 15 नंबर ये टॉपिक आपको इजीली दे देगा। 15 मार्क्स का टॉपिक आपके माइंड में रख लो, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहां से बनने वाला है, तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सर आज का कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि आपने बताया था कि आप ऑलरेडी मेंशन कर दे तो भाई कि शेयर्स टॉपिक चालू है, तो शेयर्स वाले में, शेयर्स टॉपिक में ना हैशटैग 3 में आपने कराया था सर डिविडेंड फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो काफी समझदार बच्चे हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट चलने वाला है, आज का कॉन्सेप्ट है सर, लिख लेना, आज के जितने भी एग्जांपल है सर, फेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, क्वेश्चंस बनते भी हैं, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर क्वेश्चन बोला है सर, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ। क्लियर है? इसकी बात करूं, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सिंपल सा सीधा सीधा क्वेश्चन दिख रहा है, पूछा जाएगा फाइंड द फेस वैल्यू। आगे थोड़ा सा डिटेल देखते हैं सर। ऑफ 12% ऑफ, इसका मतलब सर ये परसेंट क्या है हमारा ना, रेट ऑफ डिविडेंड है। रेट ऑफ डिविडेंड आपको कितना दिया है सर? 12%। किसी बच्चों को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन इसमें तो नहीं है सर? आगे अगर मैं बात करूंगा, ऑफ 10,540 वेयर इन्वेस्टेड टू परचेज शेयर्स एट मार्केट प्राइस ऑफ ₹124। ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखो और समझो। इन्वेस्टमेंट आपका दे के रखा है, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट दे के रखा है सर 10,540 एंड मार्केट प्राइस कितना है वो भी दे के रखा है। ध्यान से देखना है हर एक कॉन्सेप्ट। मार्केट प्राइस दे के रखा है आपको सर कितना? 124। ध्यान रखना, सिंपल क्वेश्चन है बट कंफ्यूज थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। बोले इन्वेस्टमेंट इतना किया और मार्केट प्राइस इतना था, नंबर ऑफ शेयर्स मिसिंग कर दिए। भाई इतना इजी कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहे ना, मतलब सिंपल सा ना कि नंबर ऑफ शेयर्स बता दो आप क्या है। ये तो चौथी, पांचवी, छठी क्लास में करते थे ना भाई, इतना रुपया दिया पर केजी का इतना है तो कितना किलो खरीदा, तो उसी बेस पे आप लगाओ कि भाई इन्वेस्टमेंट कितना है सर। इन्वेस्टमेंट कितना है सर? इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है सर? 10,540। पर केजी कितना सर? 124। मतलब इसी बेस पे तो आप ये भी लॉजिक लगाते हो ना भाई, पैसा इतना खर्चा किया सर, एक शेयर का मार्केट प्राइस 124 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने? इट मीन सिंपल सा बोल सकता हूं सर, इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला जो बनेगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट प्राइस, यही तो बनेगा। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैलसी उठा लो, डिवाइड कर दो। मेरे पास कैलसी नहीं है, मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस लिख के प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके रखा हूं ताकि आंसर ढूंढने में, मींस लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। 85 शेयर्स आ गए आपके। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट सर बिल्कुल क्लियर है। ये क्लियर तो टॉपिक कुछ नहीं, इजी है, आगे का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। एंड टोटल डिविडेंड ऑफ ₹102 वाज रिसीव्ड, मतलब ना डिविडेंड आपको ना दे के रख दिए हैं कि डिविडेंड आपको कितना मिला है सर। क्लियर है? फॉर्मूला डिविडेंड का याद है क्या आपको? क्या था डिविडेंड का फॉर्मूला? पहले लेक्चर में करा के दे दिया गया था कि सर डिविडेंड का हमारा फॉर्मूला क्या है। नहीं याद जो बच्चों को ध्यान रखो, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई
फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड, यही फॉर्मूला था। अगर आप लोग को याद होगा हैशटैग थर्ड की कहानी यही चली थी, इसलिए हर एक टॉपिक हम लोग देख रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और वो तब समझेगा जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो। ये कहानी आप पढ़ चुके हो हैशटैग थर्ड में, इसमें बस ये ऐड हुआ ना सर, नंबर ऑफ शेयर्स आपको हैशटैग थर्ड में ना दिया रहता था। अब हम लोग ढूंढना सीखे कैसे निकलते सर, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट प्राइस कर दूंगा, आ जाएगा, वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल लो सर। चलिए इजी कॉन्सेप्ट। डिविडेंड मैंने पूछा आपको देके रखा है सर, बिल्कुल देके रखा है, 102 देके रखा है। नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिल गया क्या सर, बिल्कुल मिला। नंबर ऑफ शेयर्स मिला सर 85, मैंने बोला लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फेस वैल्यू पता है क्या, नहीं सर, वही तो फाइंड आउट करना है। और मैंने पूछा आपसे रेट ऑफ डिविडेंड दिया है क्या सर, सबसे ऊपर वही दिया था सर। यहां तक के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है नहीं सर। फेस वैल्यू यहीं रहने दो ना, बाकी दो को ट्रांसफर ले लो भाई इधर पे। तो मैंने बोला 102 यहाँ पे पहले से, हाँ सर बिल्कुल है। 85 और इसकी बात करूं सर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आएगा डिवाइड कर दो, तो 85 मल्टीप्लाई 12% इक्वल टू फेस वैल्यू। चलो कैलसी उठा लो, कैलसी का काम है। 102 डिवाइड बाय 85 इंटू 12%। क्लियर कर लेना। फाइनल आंसर जो आपका आ रहा है सर, कुछ बच्चों का आ भी गया होगा, ₹10। फेस वैल्यू कितना है, ₹10। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और जो बच्चे हैशटैग थर्ड देख के यहाँ पे आए हैं उनका तो 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नहीं समझा तो कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, सिमिलर और कुछ सम्स करा के देने वाला हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो, फाइंड द फेस वैल्यू, क्लियर मेंशन है सर, बिल्कुल मेंशन है। ध्यान से देखो इधर, सिंपल सा आगे बोला ऑफ 8% शेयर, इट मीन्स ना आपका रेट ऑफ डिविडेंड दिया है। ये क्या दिया है सर, रेट ऑफ डिविडेंड आपको दे के रखे हैं, कितना सर 8%। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इफ 8000 वेर इन्वेस्टेड टू परचेज शेयर्स एट ए मार्केट प्राइस ऑफ ₹125। जब ध्यान रखना आपको इस तरीके से दिया होगा ना, आपने इतना इन्वेस्ट किया और मार्केट प्राइस ये था, तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना है। सिंपल सा, बट लिख लो क्या बोल रहे हैं, मतलब आपको ना इन्वेस्टमेंट दिया है सर, कोई दिक्कत नहीं, पहले गिवन लिख लो भाई। इन्वेस्टमेंट कितना है सर, 8000 रुपीज मेंशन है। और मैंने बोला मार्केट प्राइस भी दिया है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स भी दिया है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना दिया है सर, मार्केट प्राइस कितना दिया, 125 ये दिया। तो मैंने क्या बोला आपको, इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा सर, आपने बताया ना नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले में आगे चल के यही अप्लाई होगा। फॉर्मूला अगर मैं ध्यान देता हूं नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, तो यहीं पे फाइंड आउट कर लो सर। फॉर्मूला तो आपने बताया सिंपल सा, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट प्राइस। चलिए इन्वेस्टमेंट आपका कितना है सर, इन्वेस्टमेंट सर हमारा 8000 अपॉन में मार्केट प्राइस सर 125। कैलसी उठा लो, डिवाइड कर दो, कितना आया सर 64 आया। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। आगे पढ़ते हैं सर क्या डिटेल है। एंड टोटल डिविडेंड ऑफ ₹512 वाज ऑब्टेन, मतलब सिंपल सा ना डिविडेंड आपको देके रखा है। डिविडेंड कितना रिसीव किया, कितना मिला सर 512। क्या पूछा सर, फेस वैल्यू। फॉर्मूला क्या है सर, सेम अप्लाई होगा, सेम समी है तो सेम अप्लाई होगा। डिविडेंड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई सर फेस वैल्यू मल्टीप्लाई सर रेट ऑफ डिविडेंड। किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं सर, फॉर्मूला अप्लाई हुआ है हमारा। डिविडेंड दिया है क्या, तो डिविडेंड देखो ना जस्ट ऊपर ही दिया है, कॉपी कर लो। नंबर ऑफ शेयर सर हमने फाइंड आउट किया सर, कितना सर 64। फेस वैल्यू तो फाइंड आउट करना है सर हमको, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ डिविडेंड सर कितना है, ऊपर ही देके रखा है सर 8% है। क्लियर कॉन्सेप्ट भाई, ट्रांसफर कर लो, मल्टीप्लाई था तो इधर आएगा सर डिवाइड होगा, डिवाइड कर दो, क्या सर 64 मल्टीप्लाई 8% इक्वल टू फेस वैल्यू। चलिए कैलसी उठा लो, 512 डिवाइड बाई 64 इंटू 8% कर लो। फाइनल जो आंसर आपका आया सर 100, यही आएगा फेस वैल्यू।
क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, क्लियर है, काफी बच्चों को काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा होगा कि सर फेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। कुछ डिफरेंट भी आ सकता है क्या, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट सर सम सेम था, कुछ डिफरेंट लेवल भी सेटअप किया जा सकता है क्या, इसलिए ना 2 सम और प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इनकेस कुछ अलग आएगा तो फेस वैल्यू वाले टॉपिक की मैं बात करूँ ना, इसके बाद सिलेबस नहीं पूछे जाएंगे। मतलब इसलिए वीडियो में ना बहुत ज्यादा बड़ी भी वीडियो नहीं कर रहा हूँ ताकि बच्चे को बोरिंग सा भी ना लगे, और हर एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे हैशटैग थर्ड में डिविडेंड फाइंड आउट करना सीखा, हैशटैग 4 में फेस वैल्यू के किसी भी टाइप कैसे भी पूछने तो कवर हो जाएंगे। इसके बाद हमारा आएगा सर नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मतलब हर एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे तरीके से माइंड में फिट करा दिया जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। 3 और 4 क्वेश्चन क्या है सर, फाइंड द फेस वैल्यू, क्लियर मेंशन करके रख रहा है हर एक टॉपिक में, हर एक कॉन्सेप्ट में सर क्लियर, हर एक डिटेल में ये चीज क्वेश्चन में ना क्लियर मेंशन है, फेस वैल्यू ऑफ फाइंड आउट करो। अदर डिटेल क्या बोला, इफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹9 लाख पुट इनटू द परचेज 8% ऑफ शेयर्स। कैसे भी क्वेश्चंस पूछने दो, बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है सर, क्या क्या डिटेल्स हमको दे के रखा है। क्या दिया है सर, 8%, इसका मतलब क्या है सर, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड सर दिया है 8%। किसी को इसमें तो कुछ डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा सर। मार्केट प्राइस सर देके रखा है 15 इंच, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मार्केट प्राइस और इन्वेस्टमेंट ऊपर दिख रहा है आपको कितना है, 9 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने बोला जब इन्वेस्टमेंट देके रखा है, मार्केट प्राइस देके रखा है, तो आपका काम क्या है सर ना, परचेज। पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो आप, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो। तो सर नंबर ऑफ शेयर्स हमारा कैसे आएगा, आप सिंपल सा बोल सकते हो सर, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट प्राइस, यही आएगा सर। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट प्राइस। सर इन्वेस्टमेंट कितना है सर, 9 लाख, सॉरी मार्केट प्राइस कितना है सर, 15। कैलसी उठा लो, कैलसी उठा लो, डिवाइड दे दो, कितना आया सर, 60,000। ये आपको मिल गया नंबर ऑफ शेयर्स, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। टोटल डिविडेंड भी देके रखा है सर, कितना, टोटल डिविडेंड देके रखा था सर 9600। फॉर्मूला अप्लाई कर दो सिंपल सा डिविडेंड का सर। डिविडेंड का फॉर्मूला हमारा क्या है, काफी बच्चों को याद भी हो गया होगा। डिविडेंड का सर फॉर्मूला हमारा था नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड। नंबर ऑफ शेयर्स कितना सर मिला हमको, 60,000। क्लियर दिख रहा है आपको। मल्टीप्लाई फेस वैल्यू आपको कितना दिख रहा है सर, फेस वैल्यू आपका कहां पर है, नहीं मिला है। फेस वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करना है इस टॉपिक में। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है सर, क्लियर ऊपर मेंशन था सर 8%, और डिविडेंड आपको देके रखा है सर। आई होप यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है सर। 9600 अपॉन में, अपॉन क्यों, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हैं, तो यहाँ पे जब लाऊंगा सर डिवाइड 60,000 मल्टीप्लाई आपका 8% इक्वल टू आपको क्या मिलेगा सर, आपका फेस वैल्यू। चलो कैलसी उठा लो आप लोग, 9600 डिवाइड कर दो, आप डिवाइड करो 60,000 मल्टीप्लाई 8% करना है। कितना फाइनल आंसर आया सर, ₹2। ₹2 आपका आया सर। क्या आपका आ रहा है, फेस वैल्यू आ गया। 1 2 3 मतलब तीनों सम्स ऑलमोस्ट सेम ही आपको दिख रहे सर। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। डिटेल्स में आपको बता देता हूं, डिटेल्स क्लियर आपको देके रखा। फेस वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, रेट ऑफ डिविडेंड सर देके रखा है, मैं यहाँ पे लिख दूं, डिटेल देके रखो। आप लोगों को आंसर फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ डिविडेंड सर 7.5%, एंड जो हमारा इन्वेस्टमेंट है सर क्लियर बोला है 9,000।
तो मैंने बोला इन्वेस्टमेंट लिख देता हूं सर 9000 एंड परचेज इन्वेस्टेड टू परचेज शेयर एट मार्केट प्राइस दे के रखा है सर, मार्केट प्राइस दे के रखा है सर ₹450। टोटल डिविडेंड सर दे के रखा है, टोटल डिविडेंड की अगर मैं बात करता हूं सर 150। क्लियर है? आंसर फाइंड आउट कर लोगे आप लोग और आंसर आप लोग को बताना है सर कि आपका फेस वैल्यू क्या आया। ये सम इसलिए आपको होमवर्क में दिया जा रहा है ना, क्योंकि 3 सम इसमें देखो सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं कराऊंगा तो आप लोग क्या प्रैक्टिस करने वाले, क्योंकि होमवर्क किसी में ऐड नहीं कर रहा हूं मैं, तो ये आपका एक तरीके से होमवर्क हो गया। आंसर जो भी आएगा कमेंट में ऐड करना, मेंशन कर दे रहा हूं सर आंसर आएगा आपका 100 सब बच्चों को आना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना। किसी का कुछ डिफरेंट आंसर आएगा मेंशन कर देना, ऑलरेडी एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा कि आंसर क्यों रॉन्ग आया है। अदरवाइज सिंपल है, 3 सम प्रैक्टिस किए मुझे लगता है इनफ है, ये एग्जाम्पल के लिए भाई, तो ये एग्जाम्पल के इनफ 3 सम है, अच्छे से प्रैक्टिस करके आंसर मैच कर लेना सर 100 आना चाहिए। तो आज हम लोग ने कंप्लीट किया सर ना शेयर्स टॉपिक में, शेयर्स अभी चल रहा है, म्यूचुअल फंड नहीं चल रहा है, शेयर्स में हम लोग ने पहला टॉपिक डिविडेंड क्लियर कर लिया सर। #3 में, #4 में आज हम लोग ने फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करना सीखा सर फेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा सर नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे सर। नंबर ऑफ शेयर्स काफी बच्चों को लगेगा सर ये तो ऐसे ही तो फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल भी रहेंगे, मतलब इसके आगे का भी कॉन्सेप्ट रहेगा भाई, इतना छोटा क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाएगा, इसके आगे के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सिंपल सा ध्यान रखना आप लोगों ना 5 से 6 लेक्चर्स में कंप्लीट 10 to 15 मार्क्स करा के दे दूंगा। बीकॉम वाले की बच्चों की बात करो ना कि बोरिंग सा ना फील हो, मतलब 20 to 25 क्वेश्चन आपका जाएगा, हर एक टाइप हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करा के दे दूंगा। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। वीडियो आपको भी पता है बहुत ज्यादा इसीलिए बड़ी नहीं रखता हूं कि बच्चों को बोरिंग ना लगे और एक दिन में एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ जाए। फिर भी किसी बच्चों को इस सब में कोई डाउट कोई कंफ्यूजन रहा होगा कमेंट में मेंशन कर देना। अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड करते रहो और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके बैफ वाले बच्चों को एंड बीकॉम वालों को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे #5 की। तब तक के लिए थैंक यू।